हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का जो 47वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है इंडिया टीम जो कि अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है, और दूसरी तरफ है दोस्तों बांग्लादेश की टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला इसी ग्राउंड पर हार कर आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं बांग्लादेश की तरफ से जो कि इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें दोस्तों इंडिया की तरफ से 7 खिलाड़ी को लेना चाहिए या फिर 8 खिलाड़ी को। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम्स के बॉलर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 22 तारीख को सुबह रात में 8 बजे खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम पर यह मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल 12 मुकाबले खेले गए हैं टी20 के, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम 7 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 5 बार। तो यहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का चांसेस है। और जैसे पिछले मुकाबले में इंडिया पहले बैटिंग करते हुए जीती है, तो इस मुकाबले में जो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग कर सकती है। एवरेज स्कोर यहाँ पर मात्र 135 रन का ही है, क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स को काफी मदद मिलती है। और हाईएस्ट स्कोर दोस्तों साउथ अफ्रीका ने 194 रन का बनाया है, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 47 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो यहाँ पर 8 बार दोस्तों लो स्कोरिंग मैच हुआ है 150 के नीचे, और 150 और 170 के बीच में 2 बार स्कोर बना है, 170 और 190 के बीच में 1 बार, और 190 के ऊपर भी यहाँ पर 1 बार स्कोर गया है। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो पिछले 3 वर्ल्ड कप के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों, जो पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया जिसमें बांग्लादेश 140 रन पर सिमट गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आसानी से टारगेट चेस कर लेता, लेकिन बारिश आने के कारण दोस्तों ऑस्ट्रेलिया फिर भी यहाँ पर डीएलएस मेथड के कारण 28 रन से जीता था, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 5 विकेट। उससे पहले साउथ अफ्रीका 194 रन का टारगेट दिया था, यूएसए टारगेट चेज नहीं करने पाई और 18 रन से जीता दोस्तों साउथ अफ्रीका, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले इंग्लैंड 122 रन का टारगेट दिया था, नमीबिया दोस्तों टारगेट चेज नहीं करने पाया, और इंग्लैंड डीएलएस मेथड से 41 रन से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को 1 विकेट। तो रिसेंट के जितने मुकाबले हुए हैं दोस्तों लगभग बैटिंग पहले करने वाली ही टीम जीती है, और इन तीनों मुकाबले मिलाकर दोस्तों टोटल फास्ट बॉलर को मिली है 16 विकेट और स्पिनर्स को 10 विकेट। तो विकेट तो उतनी नहीं गिरी है, लेकिन स्पिनर्स को भी इस ग्राउंड पर विकेट मिल रही है, तो आपको स्पिनर्स पर भी फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में टोटल दोस्तों 10 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 6 विकेट, और सेकंड इनिंग में दोस्तों केवल स्पिनर्स को 4 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को 6 विकेट। तो सेकंड इनिंग में उतनी विकेट नहीं गिर रही है जितना दोस्तों फर्स्ट इनिंग में गिर रही है। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके आपको बॉलर्स पर फोकस करना है। अब ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच दोस्तों अभी टी20 इतिहास में 13 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से इंडिया 12 बार बाजी मारी है और दोस्तों बांग्लादेश मात्र 1 बार। तो बांग्लादेश का दोस्तों बहुत ही कमजोर पक्ष रहा है भारतीय टीम के खिलाफ, तो इस मुकाबले में भी भारतीय टीम का जीतने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। रिसेंट फॉर्म इंडिया का बहुत अच्छा है, एक भी मुकाबले नहीं हारे हैं। और वहीं दोस्तों बांग्लादेश अपना पिछला मुकाबला तो हार कर आ ही रहे हैं, साथ में रिसेंट में 3 मुकाबला जीते हैं, तो अच्छे फॉर्म में तो है ही। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस मुकाबले में क्या रहेगी दोस्तों इंडिया टीम की प्लेइंग 11, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि कई न्यूज आ रही है कि विराट कोहली को फर्स्ट डाउन भेजा जाए, क्योंकि अब वो ओपनिंग दोस्तों अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत चांसेस है कि दोस्तों यशस्वी जायसवाल खेल जाए। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल रोहित शर्मा और विराट कोहली ही ओपनिंग करेंगे, और अगर यशस्वी जायसवाल खेलते हैं तो वो ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ। फिर नीचे से शिवम दुबे आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत आएंगे, फिर सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे, और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर सेक्शन से रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, और बॉलिंग सेक्शन से बुमराह, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। तो दोस्तों ये रहेगी फिलहाल दोस्तों जैसा भी न्यूज आ रहा है उस हिसाब से प्लेइंग 11। और जायसवाल अगर खेलते हैं तो ओपनिंग करेंगे, फिर नीचे से रविंद्र जडेजा नहीं तो शिवम दुबे में से कोई एक नहीं खेलेगा। पावर प्ले में अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और बुमराह दोस्तों बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर इंडिया टीम की प्लेइंग 11। अब इस मुकाबले में इन सारे प्लेयर्स की क्या रहने वाली है रिसेंट फॉर्म, उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी दोस्तों। और ऐसा नहीं केवल टीम्स ही मिलेगी, प्लेइंग 11 फिर टॉस रिपोर्ट और बैटिंग ऑर्डर सारे मैच रिलेटेड अपडेट मिलेगी। तो फटाफट से जुड़ जाइए, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और जो लोग हमारे भाइयों पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले।
अब ये तो होगी दोस्तों, अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी इंडिया टीम की जो प्लेइंग 11 उनके रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें तो फिलहाल दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली ही ओपनिंग करेंगे। अगर जायसवाल आते हैं तो उनका भी दोस्तों रिकॉर्ड अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो रोहित शर्मा का आईपीएल उतना कुछ खास नहीं किया था, ये तो आपको पता ही है। और इस वर्ल्ड कप में केवल एक मुकाबले में 52 रन की पारी खेले हैं और पिछले तीनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं और पिछले मुकाबले में मात्र 8 रन ही बनाने पाए। तो दोस्तों रोहित शर्मा उतने अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन इनका बांग्लादेश के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। तो रोहित शर्मा फिर भी दोस्तों थोड़े बहुत सेफ ऑप्शन रहेंगे। और अगर दोस्तों इंडिया की टीम टॉस हार जाती है तो आप लोग रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों में से किसी एक को ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टॉप ऑर्डर, और बांग्लादेश की टॉप ऑर्डर नहीं, बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है फिलहाल। तो विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे रिसेंट का में, इनका दोस्तों आईपीएल का परफॉर्मेंस तो अच्छा है ही। इस वर्ल्ड कप में जो 3 मुकाबले खेले थे शुरू में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा था, पिछले मुकाबले में 24 रन की पारी खेले और थोड़े बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। तो विराट कोहली को आपको अपनी टीम में रखना है, भले ही आप लोग रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि रोहित शर्मा दोस्तों लगातार 3 मुकाबले से फ्लॉप हुए हैं और विराट कोहली पिछले मुकाबले में स्कोर तो करने पाए थे लेकिन अपनी पारी को लंबी नहीं करने खींचने पाए। ऋषभ पंत दोस्तों बहुत अच्छे फॉर्म में है और इस ग्राउंड पर दोस्तों 20 रन बनाए थे और पिछले मुकाबले में उससे पहले 18 रन, फिर 42 रन और 36 रन की पारी खेले हैं। तो ऋषभ पंत सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो अगर इंडिया की टीम टॉस हारती है तब आपको रोहित शर्मा विराट कोहली किसी एक को लेकर चलना है, फिर ऋषभ पंत को तो आप लोग कंपलसरी है, कोई भी टीम टॉस जीते लेना ही है। सूर्य कुमार यादव सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में दोस्तों बहुत ही शानदार 53 रन की पारी खेले और उससे पहले 50 रन नॉट आउट। तो सूर्य कुमार यादव को आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, चाहे कोई भी टीम टॉस जीते। अब शिवम दुबे की बात करें तो शिवम दुबे का परफॉर्मेंस दोस्तों कंटिन्यूअस दिखा नहीं है। पिछले मुकाबले में मात्र 10 रन की ही पारी खेले, उससे पहले 31 रन की, फिर फ्लॉप हो गए थे 3 रन पर और फिर 0 रन। तो दोस्तों शिवम दुबे भी दोस्तों कंफर्म नहीं है कि ये इस मुकाबले में खेलेंगे या नहीं। अगर जायसवाल खेलते हैं तो हो सके इनको बाहर बैठाया जाए। तो शिवम दुबे भी उतने सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो इनको नहीं लेना है। और अगर इंडिया की टीम टॉस हारती है तब दोस्तों थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हार्दिक पांड्या अच्छे फॉर्म में है दोस्तों, तो इन पर आप लोग फोकस कीजिएगा। पिछले मुकाबले में तो इनको बॉलिंग से विकेट नहीं मिली, लेकिन बैटिंग से 32 रन की पारी खेले थे, फिर उससे पहले 2 रन की, फिर 2 विकेट लिए थे, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट। तो दोस्तों बॉलिंग से इनका परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा रहा है। तो हार्दिक पांड्या को आप लोग एज अ ऑलराउंडर लेकर चलिएगा, जो कि बॉलिंग से अच्छे फॉर्म में है। तो टॉप ऑर्डर से दोस्तों ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव सेफ रहेंगे, फिर नीचे से हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल भी थोड़े बहुत सेफ रहेंगे, क्योंकि अक्षर पटेल ऐसे प्लेयर हैं जो कि दोस्तों आपको एवरेज पॉइंट तो दोस्तों देकर जा ही रहे हैं। और इस वर्ल्ड कप में जितने मुकाबले खेले हैं सारे मुकाबले में एक विकेट मिली है और पिछले मुकाबले में भी 12 रन और 1 विकेट इनको मिली है। रविंद्र जडेजा दोस्तों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो जडेजा पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। और इस वर्ल्ड कप में दोस्तों मात्र पिछले मुकाबले में ही इनको 1 विकेट मिली, बाकी कोई भी मुकाबले में विकेट नहीं मिली है। तो जडेजा भी दोस्तों सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो टॉप ऑर्डर से दोस्तों आपको ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और ऑलराउंडर से हार्दिक पांड्या पर फोकस करना है और अक्षर पटेल पर। और बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव को ले भी सकते हैं और आप लोग नहीं भी, क्योंकि पिछले मुकाबले में तो 2 विकेट लिए हैं, लेकिन इनका दोस्तों वर्ल्ड कप का वो पहला ही मुकाबला था, तो इस मुकाबले में विकेट मिल भी सकती है और नहीं भी। और अर्शदीप सिंह और बुमराह की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, पिछले मुकाबले में 3-3 विकेट दोनों बॉलर्स ने लिया है। तो अगर इंडिया की टीम टॉस हारती है तब दोस्तों आपको केवल अर्शदीप सिंह और बुमराह को लेना है, और अगर इंडिया की टीम टॉस जीत जाती है तो आप लोग कुलदीप यादव को भी यहाँ से ले सकते हैं, जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर इंडिया टीम के सारे प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले जायसवाल की बात करें, जो कि रिसेंट फॉर्म इनका बहुत ही अच्छा है, आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस करके आए हैं। तो अगर इस मुकाबले में ओपनिंग करते हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी शानदार आप लोग के लिए रहेंगे। बाकी कोई भी खेलने का चांसेस नहीं है केवल जायसवाल को छोड़कर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 बांग्लादेश की टीम की। तो बांग्लादेश की तरफ से दोस्तों आपको इस मुकाबले में जो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे वो दोस्तों तंजीद हसन और लिटन दास दिखेंगे, फिर नजमुल हुसैन सांतो आएंगे जो कि इनके कप्तान हैं, फिर तौहीद हॉर्डोवी आएंगे चौथे नंबर पर, फिर साकिब अली हसन, मोहम्मदुल्लाह, मेहदी हसन को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था जो कि फ्लॉप हो गए थे। फिर यहाँ पर रिसाद हुसैन आएंगे, फिर तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और तंजीब हसन साकिब, जो कि इनके बॉलर्स दोस्तों देखा जाए तो सारे इनके जो 4 बॉलर हैं, चारों बॉलर दोस्तों बहुत ही शानदार फॉर्म में हैं, 7-7, 8-8, 9-9 विकेट ले चुके हैं अभी तक इस वर्ल्ड कप में। और पावर प्ले में आपको मेहदी हसन और तस्किन अहमद बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी के ओवर में तंजीब हसन और मुस्तफिजुर रहमान।
तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की टीम की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो जो ओपनिंग बैट्समैन है तंजीद हसन, जो कि पूरे अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। रिसेंट में अगर आप लोग तंजीद हसन का परफॉर्मेंस देखिएगा तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन इस वर्ल्ड कप के जो 5 मुकाबले खेले हैं, पांचों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। मात्र एक मुकाबले में 35 रन की पारी खेले हैं और पिछले दोनों मुकाबले में 200 पर आउट हो गए हैं। तो ये उतने सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। अब लिटन दास की बात करें तो इनको आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि लिटन दास का भी रिकॉर्ड कुछ खास दिखा नहीं है इस वर्ल्ड कप में। सारे मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं और पिछले मुकाबले में मात्र 16 रन की ही पारी खेले थे। तो अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग लिटन दास को ले सकते हैं, नहीं तो ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब नजमुल हुसैन सांतो की बात करें तो दोस्तों अगर आप लोग मिडिल ऑर्डर से ले रहे हैं तो नजमुल हुसैन सांतो को ले सकते हैं, जो कि पिछले मुकाबले में 41 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में वर्ल्ड कप में तो फ्लॉप ही रहे हैं, 7 रन, 14 रन, 1 रन और 4 रन की ही पारी खेले हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में थोड़े बहुत फॉर्म में दिखे हैं। तो दोस्तों अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीतती है तो सांतो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब साकिब अली हसन की बात करें तो दोस्तों चाहे बांग्लादेश की टीम टॉस जीते चाहे इंडिया की, साकिब अली हसन बेस्ट रहेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले हैं और इनका भारतीय टीम के खिलाफ भी रिकॉर्ड अच्छा है। पिछले मुकाबले में साकिब अली हसन को बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उससे पहले 17 रन 2 विकेट और 64 रन नॉट आउट की पारी खेल चुके हैं। तो साकिब अली हसन सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनको आपको टीम में रखना है। फिर तौहिद हॉर्डॉय की बात करें तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है, और जो अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें से मात्र 2 ही मुकाबले में ये फ्लॉप हुए हैं। पहले मुकाबले में 40 रन, फिर उससे पहले 37 रन, फिर 40 रन की पारी इन्होंने खेली है। तो दोस्तों तौहिद हॉर्डॉय भी इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। और अगर दोस्तों बांग्लादेश की टीम टॉस हारती है तब आपको दोस्तों साकिब अली हसन और तौहिद हॉर्डॉय पर ही केवल फोकस करना है, और अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग लिटन दास और नजमुल हुसैन सांतो पर भी फोकस कर सकते हैं। महमूदुल्लाह की बात करें तो बेस्ट ऑप्शन तो रहेंगे, लेकिन इनको कभी मौका मिलता भी है कभी नहीं मिलता है, इसीलिए ये उतने सेफ नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इस वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक रहा है, 25-30 रन बनाए हैं। पिछले मुकाबले में मात्र 2 रन की ही पारी खेले हैं और बॉलिंग नहीं कराए थे, तो उतने सेफ नहीं रहेंगे। मेहदी हसन को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था जाकिर अली की जगह पर, और बॉलिंग से भी इनको विकेट नहीं मिली थी और ना ही बैटिंग से रन बनाए थे, और रिसेंट में भी इनका कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है। तो मेहदी हसन भी उतने सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे। अब बात आ जाती है इनके 4 मेन बॉलर्स। तो दोस्तों आर हुसैन को अभी तक इस वर्ल्ड कप में टोटल दोस्तों बहुत ही शानदार मदद मिली है, और दोस्तों अभी तक इस वर्ल्ड कप में टोटल 9 विकेट ले चुके हैं। तो इस मुकाबले के लिए दोस्तों बहुत ही सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनको आपको अपनी टीम में जरूर रखना है। टस्किन अहमद भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अभी तक टस्किन अहमद को टोटल 7 विकेट मिली है, और वहीं दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को अभी तक दोस्तों 7 विकेट मिली है, और तंजीब हसन साकिब को दोस्तों अभी तक 9 विकेट मिली है। तो ये दोस्तों जो आपको बॉलर्स मैंने बताया है, इनके चारों बॉलर्स इंपॉर्टेंट हैं, और अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीतती है तो दोस्तों आप लोग 3 बॉलर को तो आप लोग लेकर चलिएगा ही। आर हुसैन इंपॉर्टेंट रहेंगे, मुस्तफिजुर रहमान और तंजीब हसन। और अगर बांग्लादेश की टीम टॉस हारती है तो इनमें से आपको मिनिमम 2 बॉलर को लेना है। और इस मुकाबले में जहां तक मुझे लग रहा है कि दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को 2 विकेट मिलेगी, और दोस्तों ऊपर से यहाँ पर आर हुसैन को 2 विकेट नहीं तो 1 विकेट और टस्किन अहमद को मिल सकती है। तो दोस्तों इन सारे प्लेयर्स को आपको लेना है, जो कि मैंने आपको बता दिया टॉस के हिसाब से। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की टीम की रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इनके प्लेयर्स बेंच पर बैठे हुए हैं उनका रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो इधर से कम ही चांस है कि दोस्तों कोई भी खेलेगा। तो जैसा भी न्यूज आएगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ गए होंगे अभी तक, और चैनल को जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, जिसे देखने और समझने के बाद आपको बहुत ही आसानी होगी कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने में। तो सबसे पहले इंडिया की बात करें तो इंडिया का दोस्तों जो अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए बांग्लादेश के खिलाफ, तो आपको देखने को मिलेगा कि रोहित शर्मा 12 मुकाबले में 454 रन की पारी खेले हैं 38 के एवरेज के साथ। तो कंसिस्टेंट इनका परफॉर्मेंस बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा रहा है, और 264 रन की पारी भी दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ ही आई थी, आपको याद होगा। तो रोहित शर्मा सेफ रहेंगे और इस मुकाबले में कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट रहेंगे। फिर विराट कोहली का 5 मुकाबले में 193 रन, और जो एवरेज इनका रहा है 93 का है। तो दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ओपनर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। हार्दिक पांड्या का 3 मुकाबले में 51 रन 17 का एवरेज है, 5 विकेट लिए हैं, तो बॉलिंग से इनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो एज अ बॉलर आप लोग इनको रखिएगा। रविंद्र जडेजा 4 मुकाबले में 3 विकेट, बुमराह 3 मुकाबले में 2 विकेट, और अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड अच्छा है, 2 मुकाबले में 3 विकेट मिली है। तो ये तो होगी दोस्तों इंडिया टीम की। अब इसके बाद बात करें बांग्लादेश की तरफ से, तो दोस्तों इधर से ज्यादातर प्लेयर्स का अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं लिखा।
साकिब अली हसन का थोड़ा बहुत ठीक है, 7 मुकाबले में 6 विकेट लिए हैं। महमूदुल्लाह 11 मुकाबले में 23 का एवरेज है, तो ये थोड़े से ठीक रहेंगे अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीती है तो। बाकी मुस्तफिजुर रहमान को 9 मुकाबले में 4 विकेट, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। और तस्किन अहमद का 4 मुकाबले में 2 विकेट। तो यही सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड अवेलेबल था, जो कि मैंने आपको लिख कर बता दिया। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो कि हमारी टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे कप्तान रहने वाले हैं वो दोस्तों हार्दिक पांड्या रहेंगे, और वाइस कप्तान दोस्तों मैंने यहाँ पर अर्शदीप सिंह को बनाया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं ये सोचकर टीम बना रहा हूँ कि इस मुकाबले में इंडिया टीम जीतेगी, और लगातार तो दोस्तों इंडिया जीती रही है, और हेड टू हेड में दोस्तों 12 मुकाबला जीत चुकी है, और बांग्लादेश केवल एक ही मुकाबला जीती है। तो इस मुकाबले में भी दोस्तों मैंने उसी हिसाब से टीम बनाया है। विकेट कीपर से दोस्तों मैंने यहाँ पर रखा है ऋषभ पंत को। और बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से, तो यहाँ पर मैं दोस्तों सूर्य कुमार यादव को लिया हूँ, रोहित शर्मा को, फिर विराट कोहली को। और यहाँ नीचे से बात करें तो दोस्तों हार्दिक पांड्या हमारे कप्तान रहेंगे। इधर से दोस्तों मैंने साकिब अली हसन, अक्षर पटेल को रखा है। और बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों जसप्रीत बुमराह, यहाँ पर दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान, अर्शदीप सिंह और तंजीब साकिब। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। और इस टीम में आप लोग बदलाव क्या कर सकते हैं, अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों आप लोग अक्षर पटेल की जगह पर यहाँ पर टी हॉर्डाई को ले सकते हैं बैटिंग सेक्शन से। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग सेम रखिएगा, और फिर तंजीब हसन की जगह पर आप लोग तस्किन अहमद को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको अभी टीम बताई है, इस टीम में मैंने दोस्तों टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर्स को लिया है इंडिया की तरफ से। विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव। और अगर दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर सूर्य कुमार यादव को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग अगर ये भी देख सकते हैं कि अगर इंडिया की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों सूर्य कुमार यादव की जगह पर कोई बांग्लादेश के प्लेयर नहीं तो इनकी जगह पर कुलदीप यादव को भी ले सकते हैं। ऑलराउंडर से मैंने 3 ऑलराउंडर लिया है, जो कि तीनों अच्छे फॉर्म में है। और बॉलिंग से दोस्तों मैंने 2 बॉलर इंडिया की तरफ से लिया है, और 2 बॉलर एम रहमान और यहाँ पर टी साकिब बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश की भी बॉलर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और ग्रैंड लीग की भी टीम टेलीग्राम पर, तो फटाफट से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।